देवेन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। बजट अब सामने है और बाजार की उम्मीदें भी लगी हुई है। पहले बाजार की उम्मीदें पूछूं उससे पहले कि बजट से क्या उम्मीदें की जाए, देश के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, इंडस्ट्री और बिजनेस के लिहाज से। पहले वो बताएं सर, कैसा रह सकता है बजट। तो नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। और गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। जी। बजट के अंदर से हम तीन चीज के ऊपर फोकस रख रहे हैं। ए फॉर एग्रीकल्चर, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एम फॉर मनी। ये तीन चीज के ऊपर हम लोग बजट के अंदर काफी हद तक एक फोकस रख रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जो हिसाब से गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर के अंदर भी बजट में एलोकेशन किया था, including growing some of the crops which are probably, I think, not yet happening, particularly in the area of edible oils. Palm oil cultivations के लिए उन्होंने गए साल के अंदर एक एडिशनल अमाउंट एलोकेट किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस विल कंटिन्यू बिकॉज आई थिंक दैट वुड प्रॉब्ली रिड्यूस आवर इम्पोर्ट इन फ्यूचर ईयर्स। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादातर हम समझ रहे हैं कि आई थिंक इन्वेस्टमेंट विल कम इनटू द स्टोरेज फैसिलिटीज, particularly because of the larger amount of food processing areas that we are now building up in coming times. So agriculture would be, I think, the main source in this year too, like last year. क्योंकि अगले साल का जो इलेक्शन का ईयर है उसके पहले ये लास्ट बजट है, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर थ्रस्ट ज्यादा दिया जाएगा। साथ में रूरल इकोनॉमी के ऊपर भी जो थ्रस्ट देना है वो बने रहेगा, बिकॉज वाटर इन टैप जो प्रॉमिस गवर्नमेंट ने पिछले सालों में किया था वो आई थिंक रूरल इकोनॉमी तक पहुंचना जरूरी बनता है बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन, बिकॉज दैट वुड बी ऑल्सो द वोट ड्राइवर एज फार एज आई थिंक द गवर्नमेंट इज कंसर्न, apart from I think providing the required facilities. So that is an amount I think which is basically going to be significantly allocated in this year. जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, 110 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट ने अभी तक का अनाउंसमेंट किया है उसमें से लास्ट ईयर उन्होंने 7.5 लाख करोड़ का बजट के अंदर उन्होंने एलोकेशन किया था। मेरा ऐसा मानना है जो हिसाब से डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन और जीएसटी के कलेक्शन के आंकड़े बाहर आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ गवर्नमेंट का एलोकेशन ये साल के अंदर करीबन 9 लाख करोड़ के आसपास आ सकता है। तो दैट विल प्रोबेबली अपलिफ्ट द एंटायर इकोनॉमी इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। अलॉन्ग विथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीएलआई स्कीम्स है जिसके अंदर 14 सेक्टर के अंदर करीबन 2 लाख करोड़ के एलोकेशन की गवर्नमेंट ने एक तैयारी की है, उसके साथ में मैं मानता हूँ कि नए क्षेत्र जुड़ेंगे और एडिशनल अमाउंट ऑल्सो विल कम अप। तो दैट विल ऑल्सो ब्रिंग अप अलॉन्ग विथ इंफ्रास्ट्रक्चर द इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो ग्रोथ साथ में जुड़ेगा और आगे के लेके आई थिंक एलोकेशन ऑफ फंड विल बी हायर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मनी फॉर ग्रोथ, जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं उनके अंदर मेरा ऐसा मानना है कि हायर अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन इज वन सोर्स। एट द सेम टाइम नए फंड्स इकोनॉमी के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट ने जो प्रक्रिया सेट की है उसके अंदर मेरा ऐसा मानना है करीबन एफपीआई और एफडीआई दोनों सोर्स के हिसाब से 130 बिलियन डॉलर के ऊपर का एडिशनल फंड फ्लो आने की संभावना है। आई थिंक दैट विल आल्सो प्रोबेबली come along with the new tax tightening measures I think that the government is bringing to increase the tax collection. ओके, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो तीन चीजों पर फोकस होगा बजट का, एग्रीकल्चर ए, आई इंफ्रास्ट्रक्चर, एम मनी। एम पूरा बजट पर एम करके आए हैं हमारे देवन भाई। देवन भाई, एम में हमारे लिए दूसरा एम एक और है, मार्केट। तो मार्केट के लिए बजट में क्या कुछ होगा, क्या कुछ होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, वो सब बताएं सर। ऐसे मार्केट आई थिंक इज डेफिनेटली फॉलोइंग द गवर्नमेंट पॉलिसी एट लार्ज, और मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट के अंदर ओवरऑल आई थिंक मूड काफी हद तक पॉजिटिव है। जो नहीं होना चाहिए उसके अंदर की बात करें तो मार्केट के अंदर जो एक संभावना है कि यहाँ पे टैक्सेशन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, मेरा ऐसा मानना है कि नहीं आने चाहिए, क्योंकि 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म इक्विटी के ऊपर टैक्स डाला था और बाद में उन्होंने एसटीसीजी के ऊपर भी 15% का टैक्स रखा है। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिसी काफी हद तक सुरक्षित पॉलिसी है मार्केट के लिए, उनको चेंज नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम हायर अमाउंट ऑफ वैल्यू ट्रेडेड is also producing a good amount of security transaction tax for the government। करीबन लास्ट ईयर 21,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। मेरा ऐसा मानना है कि विद लार्जर थ्रस्ट टू मार्केट, एसटीटी विच इज अ वेरी क्लीन सोर्स ऑफ टैक्स विल ऑल्सो कंटिन्यू। तो आई थिंक ये तीन चीज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स डेफिनेटली कलेक्ट कर रही है। एंड द फोर्थ एस्पेक्ट आई थिंक इन विच द इन्वेस्टर्स आर पेइंग टैक्स इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स।
जिसके अंदर कंपनियां भी टैक्स भर रही है और इन्वेस्टर के हाथ में भी डिविडेंड जो आता है उसमें भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के माध्यम से देखें तो टैक्सेशन काफी हद तक गवर्नमेंट एडिक्वेटली कवर कर चुका है। कोई लूज एरिया नहीं है यहाँ पे कि जहाँ पे प्लग करके आप नए अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो। मैं नहीं मानता हूँ मार्केट को कोई टैक्सेशन के हिसाब से कोई ज्यादा बदलाव आना की संभावना है। ऑन द कॉन्ट्री मैं ऐसा मानता हूँ कि मार्केट को ज्यादा उत्तेजन दिया जाता है तो डेफिनेटली नए फंड्स इंडिया की इकोनॉमी के अंदर आते हैं और इससे वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा एंड ओवरऑल ग्रोथ कैन कम। हाँ, एक चीज के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ कि गवर्नमेंट शायद एक रोड मैप क्लियरली रखेगी कि जो गिफ्ट सिटी के अंदर बीएसई और एनएसई दोनों के अलग अलग एक्सचेंज चल रहे हैं उनको शायद मर्ज करने की प्रस्ताव दिया जाए। और वो प्रस्ताव आता है तो शायद आई थिंक ग्लोबल मार्केट की तरफ हमारा जो एक रुझान है वो थोड़ा शायद मजबूत हो सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास काफी हद तक मार्केट को प्रमोट करने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए काफी हद तक अपॉर्चुनिटीज है बाय वे ऑफ कीपिंग द पॉलिसी कंसिस्टेंट। ओके, तो चलिए, मार्केट के लिए है कि पॉलिसी की कंसिस्टेंसी रहे, ज्यादा कुछ बदलाव ना हो, उसी से हमारा काम चल जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। देवेंद्र भाई, ये बताएं कि बजट के पहले या बजट के बाद अगर निवेश करना है लोगों को तो कैसे करना चाहिए? इंतजार करें या पहले भी कर सकते हैं, और दूसरा, कहाँ करना चाहिए? तो अनिल जी, आई थिंक कंजम्पशन का जो माध्यम है वो चालू रहेगा। डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों जगह पे कंजम्पशन का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आगे के समय के लिए भी चालू रहेगा। उसकी ज्यादातर कारण ये है कि जो हिसाब से इकोनॉमी में नए फंड स्पेंड किए जा रहे हैं तो रूरल इकोनॉमी के अंदर परचेसिंग पावर बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम आई थिंक द पर कैपिटा इनकम जो बढ़ने के साथ में आई थिंक हायर अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑटो के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। पर्टिकुलरली ये साल से जो स्क्रैपेज पॉलिसी इंप्लीमेंट होने जा रही है कमर्शियल व्हीकल के अंदर, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कमर्शियल व्हीकल के ऊपर एक ऑटो के अंदर ध्यान ज्यादा देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नए व्हीकल्स की डिमांड होने की संभावना है। करीबन 2 से 2.5 लाख न्यू कमर्शियल व्हीकल्स सालाना नई डिमांड जनरेट हो सकती है। तो ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी गिनी जानी चाहिए ऑटो के अंदर। अलॉन्ग विथ ऑटो, ऑटो एंसिलरी के ऊपर भी हम मानते हैं कि काफी हद तक एक अच्छा रुझान है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर नाउ बेसिकली कैटरिंग टू दी ओईएम्स इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। तो लार्जर ऑटो एंसिलरीज के ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना चाहिए इस समय के अंदर। अलॉन्ग विथ द फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ बनते जा रहा है, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली क्रेडिट ऑफ्टेक इज गोइंग टू इंक्रीज। और जब क्रेडिट ऑफ्टेक बढ़ता है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनियों के लिए समय बहुत अच्छा रहना चाहिए। ओवरऑल मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बैंक के पास ज्यादा क्षमता है लैंड करने की, जिनके पास एयूएम बुक बड़ी है, उनके लिए मेरे ख्याल से यह समय काफी हद तक मजबूत रहेगा। एंड मे बी सम ऑफ द लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो फिनटेक के साथ में भी जुड़े हैं उनके लिए भी शायद ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये अलॉन्ग विथ कंजम्पशन आई वुड आल्सो कंसीडर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स के अंदर, कमोडिटी के अंदर मैं ऐसा समझता हूँ कि थोड़ा बहुत वो तो ऊपर नीचे बदलाव हो सकता है बिकॉज आई थिंक द प्राइसेस इफ दे मूव अप इन शार्प मैनर तो शायद इंडस्ट्रियल कमोडिटी के अंदर थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी बनता है आपके लिए खरीदारी करने के लिहाज से कुछ बेहतरीन सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जिसमें कंजम्पशन, फाइनेंशियल्स, बैंक्स, ऑटो, ऑटो एंसिलरी, ये सारे सेक्टर हैं देवेंद्र भाई को पसंद। देवेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी है। एनालिसिस हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बजट के लिहाज से भी और बाजार के लिहाज से भी। धन्यवाद आपका।